बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। ये प्रोग्राम अब जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। मुल्क की सियासत पर ही बात होगी क्योंकि आज इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड केस में भी सहाफ़ियों से मुखातिब हुए। उनकी अहलिया भी माजी के वाक़यात का जिक्र भी कर रहे थे और पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की बातचीत से भी इनकारी हो रहे थे। यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो नज़र-ए-सानी में गई। जब मखसूस नशिस्तों का केस आया तो उस पर भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर कंप्राइज्ड होती है, उनमें से अक्सरियत यानी 2 जजेस ने, जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकार किया है कि गर्मियों की छुट्टी है और बेंच वही सुनेगा नज़र-ए-सानी जिसने पहले से समाअत कर रखी है। और छुट्टियाँ मनसूख करना भी हूँ तो ये इख्तियार भी फुल कोर्ट का है। गो के चीफ जस्टिस ने इसलिए इख्तलाफ किया, लेकिन अक्सरियती कमेटी का ये फैसला था, लिहाजा फौरी तौर पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त एंटरटेन होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जो अदालत के यहाँ तफरीक है वो भी वाज़ेह होगी। यही नहीं बल्कि आज हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी सुना। वो भी आज मोहतरमा मरीम नवाज़ के हमरा एक कमेटी की सरबराही कर रहे थे, एक इजलास की। वहाँ वो माजी के जिक्र कर रहे हैं कि एक शख्स जो सड़क पर खड़ा था उसे बुला के इंसाफ दिया गया। वो 2014 का जिक्र कर रहे हैं जब इमरान खान साहब धरने दे रहे थे। माजी के वाक़यात का जिक्र करते हैं कि उनके दौर में हुकूमत कैसी थी, उसे चलता किया गया। और फिर आगे हम जाएँ तो तमाम तबका फ़िक्र से कुछ ऐसी ही आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल हदीस हैं, बहुत ही काबिल एहतराम हैं तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ। वो भी ये कह रहे हैं कि हर दौर में इलेक्शंस में धांधली की बातें की जाती हैं, अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। फैसल वाडा साहब भी हैं, उनको लगता है कि ना मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, ना इमरान खान साहब बाहर आते उन्हें दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो अदालती मार्शल आर्ट जैसी इस्लाहात भी मुतारिफ करवाते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये आखिरी इक़्तिदार है इन तमाम सियासी जमातों का। उनके पास ये ख़बर कहाँ से आती है और क्यों ये पेशन गोई वो कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर तो ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर बड़ा अहम हो सकता है इस हुकूमत के लिए। कई हुकूमती ज़िम्मेदारान जो हमारे प्रोग्राम से भी आती हैं, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की जाए, वो भी अगले 10-15 दिनों को बड़ा अहम करार दे रहे हैं। ये सब है क्या? हम कहाँ फंसे हुए हैं? क्यों सियासी जमात एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार नहीं, एक दूसरे का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं? और फिर जब ऐसा होगा तो उसमें फिर तरह तरह की क़यासराइयाँ जन्म लेंगी। यही वो क़यासराइयाँ हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। आज हमने ज़हमत दे रखी है सीनियर सियासतदान जनाब फैसल वाडा साहब को। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये क्यों कहा जा रहा है अगले 10-15 दिन 20 दिन बड़े अहम है? क्या वजह है? काहे की अहमियत है? हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए जामी साहब, सबसे पहले तो 15-20 दिन की तो कोई कहानी है नहीं। अच्छा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सितंबर अक्टूबर जो है वो सर्द होगा इस्लामाबाद में मौसम, लेकिन सियासी तौर पर बड़ा गर्म होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ना गवर्नमेंट को किसी चीज़ की परेशानी है, ना गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई डर है, ना किसी चीज़ का खौफ है, ना कोई गेम है, ना कोई टेक्नोक्रेट है, ना कोई मार्शल लॉ है, ना कुछ है। ये जो ड्रामा गवर्नमेंट भी कर रही है, आधा तीतर आधा बटेर, गैर आइनी कहानियाँ और ये सब, ये एक शहादती बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश हो रही है। क्योंकि इनके पल्ले तो नलायकी, निकम्मापन, ना अहली, बैड गवर्नेंस, नो प्रपोजल, नो प्रपोजिशन फॉर पाकिस्तान, कोई पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी कुछ भी नहीं है इनके पास, और ना ही होगा इन एक्सपायर्ड लीडर्स के पास। तो ये अब ये नाकामी को ऐसी बातें करके डाइवर्ट कर रही हैं कि कोई बयानिया बन जाए। जहाँ तक बात रही रिजर्व सीट्स की, उसमें आइन बड़ा क्लियर है। आइन को अमेंड पार्लियामेंट कर सकती है, हम कर सकते हैं। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। आइन में लिखा हुआ है 3 दिन, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तशरीह आ गई 15 दिन, और फ्लोर क्रॉसिंग की भी इजाज़त है। और जो मुद्दई थे ही नहीं पीटीआई, उनको गिफ्ट और नेचर के तहत बुला के ये भी दे दिया कि आप कीनू भी रखें, आम भी रखें, आज से बाग भी आपका है, बाकी जो मालिक भी आप है, जब कागजात भी पकड़े, आपके बच्चों को भी ये आगे फैसिलिटी मिल गई। सो हैविंग सेड दैट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे नज़र नहीं आ रही। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में पहला फेज़ है इलेक्शन कमीशन, फिर है दोनों पार्लियामेंट अपर एंड लोअर, फिर है स्पीकर, और फिर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो कैसे मुझे तो उसमें कोई एप्लीकेशन या कैसे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज जो नज़र-ए-सानी का मामला है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, उसके मीटिंग मिनट्स आ गए हैं। वहाँ भी जो 3 सीनियर जजेस हैं, इख्तलाफ है। 2 जजेस ने इनकार किया है फौरी से सुनने से, तातीलात की वजह बयान की है, और फिर कहा है कि वही बेंच सुनेगा जिसने पहले समाअत कर रखी है और छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। गो के चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं उसमें मीटिंग मिनट्स में। तो जब इम्प्लीमेंटेशंस की बात आएगी तो ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ फैसला है वह 11-2 और 8-5 के तनासुब से।
तो आप सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का जो फैसला है उसे डिनाई या डिफाई कैसे करेगी हुकूमत? देखिए जामी साहब, एक तो ये कि जो कोर्ट की इंटरनल जो भी डिफरेंस है या उनके ओपिनियंस है जो भी है वो तो कोर्ट जाने, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आइन की जहाँ बात आएगी तो सबसे पहली बाउंड्री वॉर फुटिंग्स के ऊपर जो फायर वॉल है वो है पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबलीज। उसको तो कोई बाईपास नहीं कर सकता ना। आइन और कानून की बात हो रही, जब आइन सब खेलेंगे तब सभी आइन खेलेंगे, और आइन और कानून के अंदर डिफाइन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, री राइट या अमेंड नहीं कर सकता। तो ये वो हम कर सकते हैं। ये फायरवॉल जो पार्लियामान के हाथ से आनी थी, ये कहाँ रह गई? पार्लियामान कहाँ है? नहीं, पार्लियामेंट में बीच में आएगी। अभी तो देखिए ये तो अभी चीज़ें शुरू हुई है। इतनी सारी से मैंने आपको कहा ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसानी से नहीं होगी और ना होती हुई नजर आ रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जहाँ तक गवर्नमेंट की आपने बात की, गवर्नमेंट के मैंने आपको कहा वो अपने बोझ तले गिर सकती है, वरना उनको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। नंबर तीन, 15-20 दिन में कुछ नहीं हो रहा। सितंबर अक्टूबर हीटेड सियासी वेदर है, गर्मी का मौसम होगा सियासत के अंदर। उसकी वजह क्या है? कोई अहम तब्दीलियां होने वाली हैं अदालती या किसी और मामले में? देखिए वो तो जो बाय नेचर जो चीज़ें होनी है या जब जो टाइमलाइन के तहत होनी है वो तो होनी है, ठीक है। उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और उसमें तो कोई प्रोसीजर जो है दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। मैं तो आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। अब मैं आपको सितंबर अक्टूबर के बाद आज तो जामी साहब बाजार का नहीं बताऊंगा। अब मैं 2-4-5 दिन और आप लोगों को बताकर फिर मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, फिर जब मैं आऊंगा थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दूंगा। छुट्टी पे आप भी छुट्टी अब आप कहें कि जी नहीं, मैं तो अभी एक थोड़े दिन बाहर था मुल्क से और अभी फिर जा रहा हूँ 4-5 दिन के बाद। एनीवेज, तो जामी साहब देखिए, मेरा तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि किसी किस्म का कोई खतरा गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट के पल्ले कुछ है ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने काम ये किया है कि मैं आपको छोटी जिसकी मरून मिन्नत है पीपल्स पार्टी की, उनके सदर साहब जाते हैं लाहौर, सीएम साहबा अपेयर नहीं होती है, तो आपको अकड़ किस चीज की है? या तो आपके अकड़ हो कि आप लोग काबिल लोग हैं, या अकड़ हो नून लीग को कि आप लोग सियासी तौर पर बहुत मजबूत है, या तो नून लीग को अकड़ हो कि वो जमहूरी तौर पर बहुत मजबूत है, या तो उनको अकड़ हो कि उनकी वोट बैंक बहुत बड़ा है, या उनको अकड़ हो कि साहब वैसे ये बड़ी अहम मेजोरिटी से बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। ये बड़ा मामूल रहा है, बड़ी नॉर्म्स रही है हमारी कि अगर कोई सदर ममलिकत जा रहा है किसी सूबे का दौरा करने तो सीएम गवर्नर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। बट क्यों नहीं आई सीएम साहिबा? देखो ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अकड़, या तो अकड़ आपके अंदर हो, काबिलियत की हो पूरी पार्टी के अंदर, वोट बैंक की हो, मैंडेट की हो, कोई गवर्नेंस की हो, कोई पाकिस्तान की तरक्की की हो, पाकिस्तान की प्रोग्रेस की हो, गरीबों के मसले हल करने की हो, मैंडेट आपका 2/3 हो, वोटर आपके पीछे खड़ा हो, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप निकम्मे नाअहल सारे के सारे एक्सपायर्ड लीडर्स हैं। चले जी, हमने तो आपको फिर भी थोड़ी स्पेस इसलिए दी कि पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तानियों की तकदीर बढ़ जाए। SIFC के तहत कि स्मगलिंग रुक गई है, डॉलर रुक गया है, ईरानी डीजल का कारोबार बंद हो गया है, आर्मी चीफ की शक्ल पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी आगे 2-4 महीने में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, उसके बाद आप मुझे बताइए किस किस्म का बयान है? टेक्नोक्रेट्स की बात आप करें, टेक्नोक्रेट कैसे आएंगे? लॉजिकली आप मुझे बताएं, इसका कोई ABC है? टेक्नोक्रेट इलेक्ट कैसे होंगे? टेक्नोक्रेट आगे बिठाई कैसे जाएगी? बकवास है, फजूल बात है। आपने एक शोशा छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, अब उनका कोई शोशा नहीं मिला तो नहीं, गवर्नमेंट में शोशा छोड़ दिया। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि इमरान खान कौमी मुजरिम है। जी बिल्कुल, वो कौमी मुजरिम हो सकते हैं। तो कौमी मुजरिम और कौमी मुजरिम दूसरे को कहना भी अजीब सी बात लगती है। आपके पल्ले भी कोई फरिश्तों की लाइन तो नहीं है ना, तो ये आपने भी सफेद काम नहीं किए। ये आपने जो कहा कि ये शहादती बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है नून लीग, जो पहले सवाल के जवाब नाकाम बयानियां। अच्छा, फिर आपने कहीं ये भी कहा कि हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। ये कैसी हुकूमत है जिसको आए अभी जुमा 4 दिन हुए हैं और वो अभी से शहादती बयानियां बना रही है और विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और साथ एक पेज पे भी है इदारों के साथ? ये मैं कैसे मान लूं? क्या इदारे लाइल में? अच्छा नहीं, देखिए मेरी बात है, देखिए जामी साहब, हमारे जैसे लोगों की ना खबर, सबर और नज़र बड़ी तेज़ होती है। हमने सिस्टम को बहुत करीब से देखा हुआ है, मिनिस्टर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, वर्कर भी रहे हैं 14-15 साल, तो हमने सिस्टम को बहुत करीब से देखा हुआ है। और पैशनेट होकर जब आप चीज़ें देखें तो आपको
सामने नजर आती चीजें। एक तो अगर आप ये मुझसे पूछें कि 5 महीने बाद ये ढोल क्यों बजना शुरू हो गया, तो आप मेरी इलेक्शन से पहले वाली क्लिप्स निकाल लें, उसमें मैं कह रहा हूं, इनकी टाइमलाइन बता रहा हूं, इनकी परफॉर्मेंस बता रहा हूं, पहले से बता रहा हूं। तो आप जो फिच ने आपको आज कहा है वो तो मैंने आपको 6 महीने पहले कह दिया था, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही बता दिया था, इलेक्शन के रिजल्ट में ही बता दिया था, इलेक्शन के रिजल्ट से बाद ही बता दिया था। अब आप आ जाए काबिलियत, तो इदारे तो अपनी मुंतखब हुकूमत कि पीटीआई के भी साथ खड़े थे। अगर पीटीआई हटदर्मी और बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करती, अपनी मर्जी की चीज़ें कराने की कोशिश नहीं करती इक़्तिदार के लिए, तो वहाँ भी वो जो आईनी इदारे साथ खड़े थे, आज भी खड़े। तो मुझे तो कहीं किसी किस्म की कोई गेम या कोई खुशबू या कोई ऐसा प्लान मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट ये कहे कि क्योंकि हमारा पट्ठा बैठ गया है, हम जिनके मरून मिन्नत जिस पॉलिटिकल पार्टी के, उनसे भी अकड़ दिखाएंगे, हम अपने एमएनएस को भी अकड़ दिखाएंगे, हम अपने एमपीएस को, आप जाए पूछे अपने नून लीग के एमएनएस और एमपीएस को क्या कह रहे हैं नून लीग के बारे में। कहां, विफाक में या पंजाब में? ये वही दोनों जगह के ऊपर, दोनों जगह के ऊपर, यानी सीएम साहब और पीएम दोनों आउट ऑफ एक्सेस हैं। 100% एक्सेसिबिलिटी नहीं, वो तो बादशाह है, वहां तो बाकी सारे गुलाम है, नौकर है। अवाम की खिदमत में मसरूफ होते होंगे ना सुबह शाम, इसलिए वक्त नहीं होता होगा। सर देखिए सर, मेरी बात सुने, वो भी आवाम को नजर आ रहा है। आप एक ऑडिटोरियम में खड़े होकर शो करके और रैंप पे खड़े होकर तालियां तो नहीं भिजवा सकते ना, मैं सीटियां तो नहीं बजा सकता। मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए, जो अच्छा काम करेगा तारीफ कर देते, बुरा काम करेगा टांगी खींच लेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आज इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दे, नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर 2 बना दे, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर 3 बना दे, पीपल्स पार्टी को 4 बना दे, फिर डिप्टीज की लाइन बना दे, तब भी पाकिस्तान का मसला इसलिए ठीक नहीं हो सकता कि इनका सेल्फ इंटरेस्ट अपना आज भी ऊपर है। एक एक मिनिस्टर के पास 3-3 पोर्टफोलियोज है। एक वजीर एक मिनिस्ट्री नहीं चला सकता पाकिस्तान के अंदर, क्या दुनिया के अंदर। अब 3 मिनिस्ट्रियां आपने दी हुई हैं, सारी मिनिस्ट्रियां ब्यूरोक्रेसी चला रही है, एक मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बैठा हुआ है। तो इस मुल्क का क्या होगा? इनकी शक्लों को मैं इसीलिए कह रहा हूं, इन सारी पार्टियों का इक़्तिदार, आखिरी इक़्तिदार इसलिए है, एक्सपायर्ड है, उम्र दराज है, शेल्फ लाइफ इनकी एक्सपायर हो चुकी है, इनको ट्रैश कैन के अंदर होना चाहिए था। ये अभी भी चल रहे हैं। अब ये इलाकाई, सूबाई, सताई पार्टियां बन जाएंगी, कोई तितर बितर आएंगे। इवॉल्व हो रही है पॉलिटिक्स। 100 साल हमारी जमहूरियत को नहीं हुए, उसमें आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, अनाड़ी सब आएंगे, मिक्स होगा, एक और प्लेट बनेगी, एक और शक्ल बननी चाहिए। नए लोगों को आगे आना चाहिए, आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक मास्टरमाइंड नहीं कर सकते कि साजिशें भी करें, कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करें। अब अगर जब आप साजिश की बात करेंगे ना फैसल साहब, एक जुमला और ले लें, जब साजिश की आप बात करेंगे तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि गवर्नमेंट डिलिबरेटली इसे, मैं एक थ्योरी दे रहा हूँ, मफरूज़ा दे रहा हूँ कि डिलिबरेटली वो साइड पे हो रही है ताकि ये 1-on-1 यानी अपना पीटीआई हो, अवाम हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, जान के साइड पे निकल रही है ताकि ये आमने सामने हो? कहीं ऐसा तो नहीं आप देख रहे? देखिए जामी साहब, मैं इसको रीफ्रेश कर देता हूँ प्लीज। देखिए, एक तो इनकी इंटरनल लड़ाई है, इनकी इंटरनल नून लीग के अंदर गुत्तम गुत्ता है ये, ठीक है। इक़्तिदार की जंग है, चाचा को वो नहीं देख सकते, चाचा उनको नहीं देख सकता, चाचा के बच्चे हैं, उनके बच्चे ने, इक़्तिदार की जंग तो ये बाप की फैमिली कॉरपोरेशन है पाकिस्तान। तो इसमें तो आज तक यही लगा रहा है कि चेयरमैन भी मेरा बाप होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर मैं होऊंगा। ये हम इस तरह चलाते आए हैं। और कमज़ोरियों की फाइलें होती हैं हमारे मुल्क के अंदर 75 साल से, तुम्हारी कमज़ोरी ये तो तुम ये कर दो, मेरी पीरी कमज़ोरी ये तो मैं ये कर दूंगा। ये मैं दे ले दे कर करके पाकिस्तान का बट्टा बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया। उसके ऊपर से आप आ जाए तो हर आदमी अपनी आईनी डोमेन से बाहर चला गया है, कोर्ट अपनी डोमेन से बाहर है, पॉलिटिक्स अपनी डोमेन से बाहर है, ऑपोजिशन अपनी डोमेन से बाहर है, सब अपनी अपनी डोमेनों से बाहर चल रहे हैं, ठीक है। उनको अपनी अपनी डोमेन में आना पड़ेगा। अब आप एक तासर मिल रहा है कि जुडिशल मार्शल लग गया है, अब उस तासर को गायब करने की जरूरत है। प्लस हुकूमत ने एक काम अक्लमंदी से किया है कि पब्लिकली ये बाजार में बेच दिया है कि अदलिया की लड़ाई फौज से और फौज की लड़ाई पीटीआई से भी है, जबकि सारी चीज़ों का दारो मदार और सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की होती है। अगर ऐसी सिचुएशन भी हो जाए तो वो बीच में अच्छा, अब उनके जो सीनियर वज़रा हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ज़ाहिर बात सहाफ़ियों की उठना बैठना होता है, तो वो दबे लफ्ज़ों क्या कहते हैं कि आम तरीन पोर्टफोलियोज तो हमारे पास है नहीं, वज़ीर दाखिला हमारा नहीं है, वज़ीर ख़जाना हमारा नहीं है, हम तो यानी इस तरह से गवर्न कर रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी भी फिर लें, वो तो ये भी कहते हैं। तो सर इसका बहुत सीधा सा जामी साहब, अगली बार आपके तवस्सुस से
उनको कहे कि वो फिर आगे जाके वो दोनों चीज़ें भी ले ले, तो जो अपनी मौत या अपने वजन तले नीचे आना है वो अगर कई महीनों बाद आना है तो वो कई घंटों बाद या हफ्तों बाद ही हो जाएगा, ये ले ले ये भी। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, गवर्नमेंट उनकी है ना। अगर आप ही कटपट्टी बंदूक रखते तो कोई काम नहीं करा सकता ना। अगर आप समझते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ये काबिल नहीं है और पिछली बार वाले सारे काबिल थे, देखिए सर मेरा प्रॉब्लम जामी साहब ये कि मेरे वालिद का जो मुंशी था ना वो मेरे साथ नहीं चल सकता, जो मेरा मुंशी है वो मेरी औलाद के साथ नहीं चल सकता। सिंपल इज दैट। हर आदमी मुंशी क्या किसे रहे हैं? भी देख रहे हैं आप मुंशी किसे कह रहे हैं? ठीक है, आप समझदार आदमी है। मैं कह रहा हूं आपको जामी साहब कि बाइडेन साहब है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है ना, चल सकते हैं ना उतर सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं ना सोच सकते हैं ना रिफ्लेक्शंस चल रहे हैं। वो 94 साल की उम्र में ऐसे हो गए। हमारे पास तो 70-75 की एज ब्रैकेट के सारे ऐसे हो गए क्योंकि बड़े तेल का खाना खाते हैं, माल भी बहुत बनाया हुआ है, उठना भी चलना भी नहीं जानते। इनकी शेल्फ लाइफ पूरी होगी। इनको खड़ा करने के लिए भी दो आदमी चाहिए, इनको बिठाने के लिए, इनको फोन दिखाने के लिए भी, इनकी गर्दन सीधी करने के लिए भी 5-5 मुलाजिम है। आप उनसे कह रहे हैं कि ये इस मुल्क की चैलेंजेस को ये ठीक कर देंगे। इस मुल्क के अंदर आईपीपीज है। आईपीपीज का मसला क्या है? इन्हीं पार्टियों ने एग्रीमेंट किए थे डॉलर्स में और कहा था आप दे बिजली ना दे हम आपको पैसे देंगे। तो ये इनसे आप कह रहे हैं ये मुल्क ठीक कर दे। अच्छा, आप आईपीपी से आप निगोशिएट नहीं करना चाहते कि जाके बोले कि भाई मुल्क बैठ गया है भाई। आपको याद है ना फिच की रिपोर्ट आई, फिच की, बिल्कुल वो हम नहीं कर सके जो शिकारी करनी थी। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। जो भी हुकूमत आती है, जो भी सेटअप आता है, पहले चंद माह में यही प्लान करता है, अमल दरामद करने की बारी आती है तो सबकी बस हो जाती है और ये खसारा है। अब आप देखिए कि फिच की रिपोर्ट आई, 18 माह की उन्होंने पेशन गोई की। ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी कुछ ऐसी बातें आसमा शराजी से कर रहे थे उनके प्रोग्राम में बैठ के। तो जब इतना सीनियर बंदा गवर्नमेंट की मयाद के हवाले से ऐसे खदशात का इजहार कर रहा हो उस रिपोर्ट की रोशनी में, तो अवाम को खाक एतबार होगा उस गवर्नमेंट के ऊपर। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं जामी साहब कि देखिए फिच की रिपोर्ट जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, वो एनालिसिस करती है मीडिया हाइप से, मीडिया डिस्कशन से, पब्लिक पल्स से, बट इट्स नॉट समथिंग कि कोई आसमानी कोई चीज़ लिख दी है उसने, ठीक है, नाउजुबिल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट उस नैरेटिव को अपना नैरेटिव बयानिया बना के बेचने की कोशिश करेगी तो बयानिया तो पिट गया सबका। देखिए पीटीआई का बयानिया के अंदर पीटीआई की पॉपुलैरिटी इसलिए थी कि इनके साथ नफरत थी। अब पीटीआई के भी जो फॉलोइंग है वो आपको चौकीदारों सब कहते हैं सर हर वक्त गालियां देते हैं, हर वक्त लड़ाई करते हैं, हर वक्त दुश्मन का काम करते हैं, हम थक गए। पब्लिक के लिए पीटीआई ने क्या किया, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक के लिए फैसलों में क्या रिलीफ मिला, पब्लिक के केसेस का आज तक क्या हुआ, जो कई लाख केसेस हैं। जब आप सियासत आइन खेलेंगे तो फिर सब सियासत और आइन खेलेंगे। अगर आप आइन का एक नुक्ता निकालेंगे तो मैं आइन के 2 नुक्ते निकालूंगा, फिर आप 3 निकालेंगे, मैं 4 निकालूंगा। जो काम करना है वो कर ही जाएगा, जो नहीं करना होगा वो नहीं किया जाएगा। बहुत सीधी बात है। मैं एक छोटी सी ब्रेक भी ले रहा हूँ। मीनवाइल ना मौलाना फजल रहमान की बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आई हैं, बहुत अहम स्टेटमेंट्स, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन जाने से पहले ये फिर जो टेक्नोक्रेट की, इमरजेंसी की, को मार्शल प्लस की या चंद हफ्तों की कहानी, ये बातें क्यों अचानक जन्म लेना शुरू हो गई और इनमें कोई हकीकत भी है या नहीं, ये मुख्तर ज़रा फरमा दें, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। देखिए जामी साहब, ना तो मुझे कोई मार्शल लॉ की सिचुएशन नज़र आ रही है, ना कोई टेक्नोक्रेट्स की कोई कहानी है, ना कोई ये अगले 10 दिन 15 दिन में अपने बोझ तले गिरने वाली है, ना कोई ऐसा मफरूज़ा है। ये एक फिच की रिपोर्ट के ऊपर क्या कहते हैं, एक पुराने मिनिस्टर ने एक स्पिन दिया, उसको किसी और ने भी स्पिन दे दिया और ये पॉलिटिक्स इसके अंदर होनी शुरू हुई कि हम शहादत दिखा दें सियासी तौर पर, या अपनी मजबूरी दिखा दें, अपनी कमज़ोरी दिखा दें और लोग इसको बाय कर ले और लोग कहें ओह कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। भाई कोई किसी के साथ नहीं है, ठीक, अवाम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। छोटी सी फैसले मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मेरे से हज़रत मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ी से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए ये कोट एंड कोट पीटीआई असेंबली से मुस्ताफ़ी होने पर तैयार हो चुकी है और बानी पीटीआई समेत तमाम जो सियासी रहनुमा उनके केसेस का फैसला होना चाहिए और निगरान सेटअप का तस्वुर भी मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। बहुत अहम स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि कदरे दूरी आई मौलाना और पीटीआई के बीच। अब जब कमेटियां बनी तो उनकी रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं और लग रहा है कि एक पेज पर ये जमातें आती दिखाई दे रही हैं, मुश्तरका लहमल सामने, और वाकई अगर मुस्ताफ़ी होने की नौबत आती है दैट विल बी अ क्योस, बहुत बड़ा बहरान आ सकता है सियासी और आइनी तौर पर। एक ब्रेक के बाद फैसल बाडा साहब से बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब फैसल वाडा साहब। मौजूदा हुकूमत हो, दीगर सियासी जमातें हों, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से और कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, डिलीवर नहीं कर पा रही हैं और शहादती बयानियाँ बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत तलाश करने की कोशिश कर रही है। उनका ये भी दावा है कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलती उन्हें दिखाई नहीं दे रही। साथ वो ये भी वाज़ेह कर रहे हैं किसी किस्म की कोई इमरजेंसी या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप या मार्शल लॉ का इम्कान भी नहीं है। जो काम करने थे इदारों ने, हुकूमत ने, वो करने में नाकाम है। उनके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। MNAs MPA से मौजूदा क़यादत नहीं मिलती। फैसल वाडा साहब, जब ब्रेक मैंने ली तो उससे पहले मौलाना फजल रहमान मुखातिब थे कुछ सहाफ़ियों से, मैंने उसका हवाला भी दिया। वो ये कहते हैं कि PTI अगर शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी मिल जाती है तो वो मुस्ताफ़ी होने को तैयार है असम्बलियों से और KP असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए भी तैयार है। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट। अगर ऐसा होता है तो बाकी असम्बलियाँ या हुकूमत या जमहूरियत कैसे चलेगी? जामी साहब, एक तो ये स्टेटमेंट की हद तक है, इसको स्टेटमेंट की हद तक ही एंजॉय भी कर लें और डिस्कस भी कर लें, क्योंकि हमें अब कोई ना कोई मसाला चाहिए होता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जहाँ तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की बात है या असम्बलियों से हटने की बात है तो कर लें, फिर तो गवर्नमेंट अपना सुकून से चला लेगी, खियास नहीं होगा, गवर्नमेंट के लिए फ्री रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई यू डोंट थिंक सो कि PTI विल बी विलिंग टू, आप नहीं समझते कि PTI असेंबली से मुस्ताफ़ी होगी? नहीं, ऐसी बातें हैं। पहले भी मुस्ताफ़ी होकर उन्होंने अपना हाल देख लिया क्या हुआ है। जब हम रोक भी रहे थे, जब खान साहब को समझा भी रहे थे ना करें ये काम, ना अपनी ज़िंदगी से भी खेलें, अपने लोगों पे जिन पे भरोसा करें, गोलियां भी चलाएंगे। हम तो उस वक्त निकाले गए थे जब पार्टी पीक पे थी, इमरान खान साहब चांद पे बैठे हुए थे। हम उन बेशर्मों की तरह थोड़ी कि 9 मई को हाथ उठा के आए थे और आज फिर जाने की बातें कर रहे हैं। हम तो जहाँ से निकल गए, निकाल दिए गए, वहाँ निकाल दिए गए। अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से निकाल दिए गए। हमने तो सीधी बात की थी, जो बात कही थी उस पर आज भी खड़े हैं और आज भी देख लें कहाँ गए खान साहब। ना मान लेते उस वक्त बात तो यहाँ तक कभी बात नहीं पहुँचती। ठीक, अच्छा, इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है। आप देखें बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे अब ताज़ा खबर ये है कि हसीना वाजेद साहिबा ने फ़ौज तलब कर ली है, इमरजेंसी का नफाज कर दिया। दर्जनों अफराद वहाँ पे जाँ बहक हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। अपने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ जो एहतजाज वो कर रहे हैं। हालांकि ये हुकूमत 2 साल अपनी पिछली 2 टर्म्स में डिलीवर भी कर रही थी, इकनॉमिक इंडिकेटर्स में इनकी GDP ऊपर जा रही थी। तो इस तरह से अगर अवाम उठ खड़े हों, जिसकी जानिब इशारा मुफ्ती तकी उस्मानी भी कर रहे हैं, या मौलाना फजल रहमान और PTI भी मिल के अपोजिशन अलायंस से खड़ा हो रहा है, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है, मुल्क में लोग एहतजाज करते हैं, तो क्या इसका इम्कान फिर भी होगा, नहीं होगा इमरजेंसी का? देखिए जामी साहब, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ना, मैं आज की तारीख, आज के हाजिर दिन की बात कर, एज ऑफ नाउ नो इमरजेंसी, नो मार्शल लॉ, नो चेंज, नो टेक्नोक्रेट, नो नथिंग। कहीं इसकी कोई मतलब बात भी कहीं नहीं है। ठीक है जी। अब आप मुझे, अगर आप, मैंने आपसे कहा ना कि अब सर्दियों के मौसम में गर्म सियासत के टाइम पे मैं आपको आके बताऊंगा। अच्छा, गर्म सियासत का एक थोड़ा सा जिक्र और अगर अक्टूबर में लार्जर बेंच को सुप्रीम कोर्ट में बन जाता है, यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने तो कहा है ट्रिब्यूनल में जो 8 जज हैं तब्दील नहीं होंगे, तो अगर ट्रिब्यूनल्स या वहाँ लार्जर बेंच बन जाता है इलेक्शंस की तहकीकात के लिए, तो हुकूमत कायम रहती दिखाई देती है फिर आपको? मैं आपसे एक सियासी रहनुमा के तौर पर पूछ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने ट्रिब्यूनल्स की बात की, वो ज़राए से खबर चल रही है। जब तक वो मुसद्दका ना हो, उसको मुसद्दका हमें समझना नहीं चाहिए। तो वो कासा राइयों के ऊपर बात चल रही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट कंफर्म खबर नहीं आई है। वो चलिए सोर्सेज, ज़राए से। ठीक, तो हम तो उसको सोर्सेज और ज़राए के हिसाब से ना समझेंगे, ना समझना चाहेंगे, न तो उस पर डिस्कशन बेकार है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक आपने कहा कि बेंच बन जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए आइन की जब बात आ जाएगी, आइन और कानून की अमेंडमेंट की, रीराइट करने की या डेफिनेशन की, तो उसको तो सर पार्लियामेंट भी फुल डिफेंड करेगी और वो बनता भी है। ठीक है जी। ना हम किसी की डोमेन में जाना चाहते हैं, ना हम किसी को अपनी डोमेन में आने देंगे। ये बड़ा पार्लियामेंटेरियंस का अब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस की कमज़ोरियाँ और घटिया हरकतों की वजह से आज इतनी स्पेस बाकी लोगों को मिल रही है कि वो इस वैक्यूम के बीच में है। जो मेरा काम है, मेरा सियासी मुखालिफ है, वो मैं उसका सॉल्व करूँ, मैं व्हीलिंग डीलिंग करूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ, कोर्ट कचहरी इज लास्ट रिजॉर्ट। जब हम ही सब कुछ लेके चले जाएंगे कोर्ट्स के पास, तो हम उनको ब्लेम भी क्यों करें? ये तो हमारी कमज़ोरी है ना, कि आप हर चीज़ जो है उसके बाद दिए। PTI जो है वो बयानियाँ बना रही है कि अब तो उन्होंने जो परसों नारेबाजी कर ली है, उसके बाद
आप समझते हैं कि पीटीआई इंतशारी पार्टी नहीं है? और पीटीआई ने क्यों किया, नारेबाजी क्यों की, फिर इदारों को क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट का ऑर्डर आया उससे वो ट्रिपल कॉन्फिडेंस हो गए। वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे साथ एक इदारा, तासुर वो भी दे रहे हैं कि हमने एक इदारा खड़ा वाडा साहब, खान साहब के ऊपर जो खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनमें तो उन्हें इंसाफ मिल रहा है, जैसे कुछ लोग रिलीफ भी कहते हैं, तोशा खाना हो, इद्दत हो, दीगर केसेस हो। सो कैसे गवर्नमेंट या निज़ाम उन्हें मेक श्योर करेगा कि वो अंदर रहें, किन बुनियादों पे करेगा? देखिए जामी साहब, मैंने काफ़ी अरसे पहले कहा था वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, एंड में सारे ही पकड़े जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम कोई पाकिस्तान के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। हम में लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल कराने के चार्जेस हैं, जिनको कत्ल गारत को अपने खानदान में छुपाने के इल्ज़ामात हैं, जिनके अंदर डिग्रियों के हम में इश्यूज़ हैं, हम में काला और सफ़ेद के इश्यूज़ हैं, हमारे पास शराब कबाब के इश्यूज़ हैं, हमारे पास सारे इश्यूज़ हैं। और हम अचानक से खड़ा हो जाऊँ मैं और मैं कहूँ मेरे अंदर सब बुराइयाँ तो शायद नहीं थी, लेकिन मैं फरिश्ता हूँ, मैं आइन और कानून का ठेकेदार भी हूँ और जमहूरियत का अलमबरदार भी हूँ, तो पब्लिक तब नहीं मानेगी, क्योंकि आप अपने जुर्म को छुपा रहे होंगे। तो आप जेन्युइनली अगर ये सब आप समझते हैं, अगर आप समझते हैं ये सब एक्सपायर्ड हैं और इनकी आखिरी मुद्दत है और इनके ऊपर जो चार्जशीट भी आप लगा रहे हैं, तो अगर ये वाकई एक्सपायर्ड है, इनके आखिरी टेन्योर चल रहा है, तो मुल्क कौन चलाएगा फिर? सर मुल्क के अंदर क्या, दुनिया में आप से पहले बहुत सारे एंकर्स थे, आज आप एंकर हैं, आपके बाद बहुत सारे एंकर होंगे, आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे बाद बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर आएंगे। 25 करोड़ की आबादी के अंदर आपके पास यही 200-250-400 आदमी एक्सपायर्ड, जो बचपन में जब पैदा हुआ तब भी वो ये थे, मैं जवान हुआ तब भी ये है, मैं बुढ़ापे की तरह चल पड़ा हूँ तब भी ये है, मैं मरने वाला हो जाऊंगा तब भी यही। तो नई जमात आ तो गई है, वो अवाम पाकिस्तान, शाहिद खान अब्बासी साहब की और मिफ्ता साहब की। देखिए ये रियासत, ये जो सियासत के अंदर जागीरदाराना निज़ाम है ना, कि फैमिली ओरिएंटेड सियासत होगी, इसका अब अंत आ गया है, इस एंड उसका हो गया है। अब ये एंडिंग पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा अल्लाह ताला कर रहा है, डिवाइन हेल्प आ रही है इसके अंदर। नहीं तो आपको अवाम पाकिस्तान पार्टी से उम्मीद नहीं है? नई जमात है, वो तो कह रहे हैं कि हम जागीरदार नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम मरूसियत नहीं है, हम तो इस निज़ाम से बागी होकर नई जमात हमने अवाम के लिए खोली है, उसके बारे में आपकी? सर मैं तो उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो आपसे उन्होंने रब्ता किया वैसे? मिफ्ता साहब ने या शाहिद साहब ने कोई आपसे भी रब्ता किया? मैं तो नहीं, मेरे तो देखिए, मेरे तो उनसे ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं तो अभी तक तो कोशिश यही कर रहा हूँ जामी साहब कि मैं अब हाथ बांध के किसी के पीछे ना खड़ा हूँ। कोशिश मेरी आखिर तक यही होगी कि मैं आज़ाद सियासत ही करूँ जितने दिन भी अल्लाह ताला ने रखी है। चलें, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब शरीक गुफ्तगू थे, सूरत हाल के हवाले से जो उनकी एक ख़ास फ़िक्र है उसका इजहार कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए आज की सबसे अहम खबर यही है जो मौलाना ने PTI के बारे में पेशन गोई की कि अगर शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी हो जाए तो PTI असम्बली से मुस्ताफ़ी होने को भी तैयार और KP असम्बली को डिज़ोल्व करने के लिए भी तैयार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। मौलाना अगर ये बात कर रहे हैं तो किसी यकीन दहानी के बाद ही करेंगे, सीनियर सियासतदान है, सुनी सुनाई बात पे ऐसे बात नहीं करते। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मौन अब्बास फ़की साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं डायरेक्ट लाइन में। मेरे नज़दीक नाज़रीन इस वक्त सबसे अहम खबर हज़रत मौलाना का बयान है जो ब्रेक से पहले भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मेरे पास ये इत्तला थी कि हज़रत मौलाना ने एक शर्त रखी हुई थी साथ मिलकर चलने के लिए, और वो ये थी कि नए और साफ इंतखाबात के लिए PTI को असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए, डिज़ोल्व करनी चाहिए। तो अब मौलाना ने ये बात सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कह भी दी, और यही नहीं बल्कि PTI ने मौलाना ने 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है PTI के साथ। ख़ुद उन्होंने इसका इजहार किया, ऑब्वियसली किसी गारंटी के बाद ही किया होगा। अब इस सब इसी से शुरू कर लेते हैं। मौलाना लगा कुछ अर्सा पहले जब मखसूस नशस्तों में भी उन्होंने आपके हक़ में बयान नहीं दिया, फिर जो अमरीकी करारदाद आई उस पर भी वो आपके हक़ में नहीं थे, तो यूँ लगा जैसे रास्ते जुदा हो गए। लेकिन दोबारा असद कैसर साहब ने और दीगर ने इंगेज किया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि PTI विलिंग है, अगर शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी होती है तो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने और KP असम्बली को डिज़ोल्व करने के लिए। वाकई ऐसा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी है वो तारीख में कोई अच्छा नहीं रहा। हमारे आपस में ताल्लुकात कोई इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहे, बहुत तल्ख किस्म का हमारा एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। लेकिन इस किस्म आज पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फैसला किया
कि हम आगे चलेंगे और यकीनन वो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिसको तय किया जाएगा, जिस पर चलेंगे। असद कैसर साहब की उनसे 12 मुलाकातें हो चुकी हैं। इशू ये है कि मौलाना साहब की पहले दिन से ये शर्त थी, हम थोड़े से इस पर रिलक्टेंट थे और उसकी दो वजूहात थी। वो कौन सी ऐसी वजूहात है, हम समझते थे कि पाकिस्तान जो इस वक्त प्रेजेंट रिजीम है या जो एस्टैब्लिशमेंट का माइंडसेट है, कौन इनको मजबूर करेगा कि अगर हम इस्तीफा दे भी तो इलेक्शन करवा दें। पिछला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, 2 साल पहले जब हमने नेशनल असेंबली से 130 अरकान कौमी असेंबली ने इस्तीफा दिया था, तो 2 साल कौमी असेंबली बगैर उसके चल गई थी। ये इनके पास ना हर किस्म का फन है, ये चला सकते हैं बगैर 130 अरकान कौमी असेंबली। पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ी थी, 60 दिन में इलेक्शन होने थे, कोई फर्क नहीं। अगस्त में केयरटेकर सेटअप आया था, अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, फरवरी की 8 तारीख तक लेके कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि जिसने पूछना है वो कहते शरीके जुर्म साथ ही थे उनके। सो एक तो हमारा एक टेंशन ये है कि अगर ऐसा फैसला होता है तो कोई रिलक्टेंस हो। दूसरा, अगर ये कर भी लिया जाए कि इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या इसमें कंफर्मेशन है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? आप सुल्तान सिकंदर राजा को हटा दें, किसी और मर्द मोमिन मर्द हक को ले आए, रात को 11 बजे 8 फरवरी को जैसे उसको उठा के ले गए थे और 2 बजे पसीनों पसीने होके वापस आया था। जिस शख्स ने बैठना है उसने भी तो रेड जोन में बैठना है, मतलब उसको ले जाएंगे रात को, फिर वही कर देगा। मैं तो समझता हूँ 8 फरवरी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी हमारे लिए कि इनको कैलकुलेशन का अंदाजा ही नहीं हुआ। एंड जो सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन थी वो पंजाब की थी। ये समझ रहे थे कि पंजाब में जनाब बड़ा प्रेशर है, बड़ा खौफ है, लोग नहीं निकलेंगे, लोगों ने दे टर्न द टेबल्स। सो ये दोनों कैलकुलेशन कहती है कि इन मामलात में इस दफा दोबारा इस हालात में फ्री एंड फेयर इलेक्शनों के चांस नहीं है। सो हमने मौलाना को ये कहा कि ये जो शर्तें तो ठीक है, लेकिन शायद इसको थोड़ा और गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे इतने 2+2 4 वाली मैथ्स इस तरह पाकिस्तान में काम नहीं करेगी। सो वी आर होपफुल कि हम चीजें हमारी आपस में बढ़ेंगी, बट राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी तहरीक इंसाफ इस्तीफों के वाले से इतने ज्यादा हम शोर शॉट नहीं है कि इस पे जाना चाहिए। अच्छा, अभी तक अब जो आपने 2 रीजंस दी ना, वो बड़ी लॉजिकल हैं कि ऐसी क्या गारंटी होगी, क्या एश्योरेंस होगी कि अगर हम डिसॉल्व भी करते हैं, रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, तो फिर इलेक्शन हो जाएं, माजी की मिसाल आप दे रहे हैं, और फिर साफ शफाफ हो जाएं, जो आप बता भी रहे हैं। बट अगर मौलाना जैसे एक सीनियर सियासतदान जो कि आपकी पार्टी से इंगेज्ड हैं, अगर वो अब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि कोई कंसेंसस ऐसा डेवलप हुआ है ना विद इन दी PTI एंड JUIF, जिसके बाद वो ये बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी बहुत इनिशियल फेज में उनकी कमेटी है, हमारे असद कैसर साहब हैं, अभी आपस में TOs तय होंगे, फिर खान साहब के पास जाएंगे, फिर खान साहब उसकी प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे। एज ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से पार्टी में इतनी सीरियस डिस्कशन नहीं हुई। मौलाना ने बात जरूर की है, हम उसको कंसिडर भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। बट हैविंग सेड दैट, प्रिंसिपली दोनों जमातों ने मुत्तफिका तौर पर आगे चलने का फैसला जरूर किया, चाहे वो जलसों की हद तक हो, चाहे वो मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, सिट-इन्स हो, तो उस हद तक हम आपस में जरूर चलेंगे। लेकिन अभी इस्तीफों के हवाले से जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट है उसकी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, शायद आने वाले दिनों पे इस पे कोई ना कोई बात हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मौलाना का इस बात के ऊपर इतना सीरियस होना, तो ऑब्वियसली ही मीन्स बिजनेस। मौलाना साहब ऐसे कोई मतलब कोई इमेच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, ऑब्वियसली उनकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारा तजर्बा भी बहुत तल्ख रहा है इस सेटअप में। सो हम अपने तजर्बे को उनको बावर कराएंगे, वो अपने कॉन्फिडेंस को देखेंगे। लेट्स सी, कहीं ना कहीं हमारा मिडिल ग्राउंड मिल गया तो इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड विद दैट। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि ये इक्वेशन जो है या ये प्रपोजल खान साहब के साथ भी डिस्कशन में लाई गई है आपके जिम्मेदारान की जानिब से? नहीं, अभी तक ऐसी कोई डिस्कशन खान साहब के साथ नहीं की गई। पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस जरूर हुआ था, असद कैसर साहब ने एक दो बात जरूर की थी, लेकिन जब तक वो TOs फाइनल हो के नहीं आते और पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस नहीं होता और फिर उसके बाद प्रपोजल रिकमेंडेशंस के साथ खान साहब के पास नहीं जाता, उस वक्त तक मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी टाइम चाहिए। तो एक दफा सारी चीजों को, प्रॉस एंड कॉन्स को देखा जाएगा पॉलिटिकल कमेटी में, और फिर खान साहब को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा कमेटी रिकमेंडेशन के साथ। फाइनल अप्रूवल उन्होंने देना, उसका कैसे चलेंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ हल्की फुल्की इस पर डिस्कशन हुए, वो सीरियस इस पे अभी तक बात इवन पॉलिटिकल कमेटी में भी नहीं हो सकी अभी तक। लेकिन आपने कहा मिल के जो जिद्दोजहद है, जलसा जुलूस एहतजाज है, वहां पे कंसेंसस है, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है ना उसकी। वेरी फ्रैंक देखिए, मैं लोग मुझसे पूछते हैं कि मौलाना साहब अगर कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी हुआ, तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली आप पे इल्जाम है। एग्जैक्टली हमने 12 गंडापुर कह चुका है कि यार अगर समझते हैं कि मौलाना समझते हैं कि उनके साथ KP में या साउथ KP में कोई ज्यादती हुई है, तो मैं वो हल्के खोलने को तैयार हूं। वो सिर्फ निशानदेही कर रही फलाना हल्का, हम फॉर्म 45 फॉर्म 47 लेके हम पहुंच जाएंगे, तो हम मौलाना की रिजर्वेशन करने को तैयार है। इशू ये कि हमारा जो बेसिकली पॉइंट जो कंसेंसस है वो इस बात पे कि इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये जो प्रेजेंट सेटअप है, जिसको पाकिस्तानी कौम पे गासिब कर दिया गया है, इंपोज कर दिया गया है बाय द प्रेजेंट पावर कॉरिडोर,
ये नामुनासिब है, ये ऐसा ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवाम नहीं है। ये हमारा और मौलाना साहब का मुंतखब आपस में इस बात पे कंसेंसस है। अब इस हुकूमत को गिराने के लिए, उस पॉलिटिकल मैंडेट को अचीव करने के लिए हम कम से कम इकट्ठी सियासी जद्दोजहद जरूर करेंगे। यानी जस्ट वन लाइन, यानी हम जल्द देखेंगे कि आपके किसी जलसे में मौलाना स्टेज पे होंगे या उनके जलसे में आपकी जमात वहां स्टेज पे होगी? Why not जी, हम सियासी जमात हैं, हम पॉलिटिकल फैसले करेंगे। चल अच्छा, अब ये जो एनओसी का मामला था, क्योंकि पीटीआई जल्द कुछ सा भी करने जा रही है, कब का आपका प्लान है? और एनओसी तो मिल नहीं रहा, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि अब एनओसी मिले ना मिले जलसा हम हर हाल में करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है जी। खान साहब के साथ इस जुमेरात को जो लीडरशिप की मुलाकात हुई उसमें खान साहब ने कहा क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप एनओसी ले लें और कोर्ट का ही फैसला है। और इस वक्त दोबारा हमने जो रिट पिटीशन फाइल की थी, अपना शुएब शाहीन साहब ने फाइल की थी, उसमें चीफ जो जज साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने चीफ कमिश्नर को बुलाया था कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें जो इशू था वो तो चलो 9-10 मुहर्रम का था, अब वो आशूरा गुजर चुका, अब डेट दो। उन्होंने कहा जी आप 40वें के बाद ले जाए। हमने कहा था जी आपने कहा था आशूरे के बाद, सो 28 तारीख को उसको पेशी है। जब वो पेशी पे फैसला हो जाएगा, एनओसी के साथ पहला जलसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खान साहब ने इस बात को रीट्रेट किया है कि जो पहला जलसा इस्लामाबाद में होना है वो एनओसी के साथ करो, ताकि क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने, मैं आपको जावेद साहब बड़े मजे की बात बताता हूं, इस दफा ये जलसा इस्लामाबाद होने जा रहा था, मैं खानेवाल के ना उसमें इंटरचेंज पे आके बैठ गया, क्योंकि जनूबी पंजाब से बहुत सारे दोस्त आ रहे थे, फैमिलीज आ रही थी जिनको मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है, जैसे एक डिटर्मिनेशन नहीं होती कि मैं घर से बच्चों के साथ निकलूंगा, इस्लामाबाद के जलसे में जाऊंगा और शायद मेरे जज्बे की वजह से इमरान खान अडियाला से बाहर निकल आएगा। ये जो मोटिवेशन है, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपरली चैनलाइज हो, उसके लिए एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना जिस किस्म के माइंडसेट के साथ आप देखें हमारे सोशल मीडिया के 10 बच्चों को उठा लिया, मतलब उनका कसूर क्या है? वो अपनी जबान बोलते हैं, वो अपनी आवाज बोलते हैं। सो जिस किस्म के हालात पंजाब में खास तौर पे बने हुए हैं, अगर आप एनओसी के बगैर जाते वहां शेलिंग शुरू कर दें, अल्लाह माफ करे, रबड़ बुलेट्स भाभी साहब, आपने अभी गुफ्तगू में थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब को जिक्र किया, कहाँ गायब हैं मौसूफ जो सीएम केपी हैं अली अमीन गंडापुर साहब? बन्नू में क्या कुछ नहीं देख लिया हमने? गायब हैं, लापता हैं या कोई अनवेल हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, ही इज परफेक्टली फाइन। अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें पूरा अली अमीन गुंडापुर ने पूरी कमेटी को ब्रीफिंग दी है, जो बन्नू में मामला हुए, जो केपी में इश्यूज चल रहे हैं, उस हवाले से अपना पूरा स्टांस दिया है। आप देखें, समझने की कोशिश करें, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ऑन साहब ठहरिएगा, कता कलामी, इज इट ट्रू कि इस ब्रीफिंग में, इस मीटिंग में आपकी कोर कमेटी दीगर जिम्मेदारान ने खुलकर तनकीद की है उनकी सरकार के किरदार पर, जिनके सामने ये सब होता रहा और वहां पे ना कोई वजीर पहुंचा ना सीएम खुद पहुंचे? अच्छा, मैं इसको तनकीद नहीं कहूंगा। हमारी पॉलिटिकल कमेटी बहुत ओपन एंडेड फोरम है, उसमें कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं होता, उसमें सवालात जरूर पूछे जाते हैं। और मतलब देखें, सीएम अली अमीन गंडापुर जरूर है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी है, तो उसने बड़े खुले दिल से सबको जवाब दिया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, हमें ये करना चाहिए। और हमारी जो एंड हुआ उस पर बड़ी चीजों पे कंसेंसस आ गया। जुडिशियल कमीशन बनेगा पेशावर हाई कोर्ट का, ऑन साहब रेफरेंसेस उसके ऑन साहब बहुत शुक्रिया। टाइम की किल्लत, इंशाल्लाह किसी और रोज़ आप तफसीली निश्चित होगी। बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने पीटीआई का जो माइंडसेट है वो बयान किया है, मौलाना के स्टेटमेंट के ऊपर भी कमेंट किया। आने वाले दिन इसलिए दिलचस्प होंगे कि इकट्ठे दोनों जमातें हमें जलसा जुलूस करती दिखाई देंगी। एनओसी के बगैर, वो कह रहे हैं खान साहब डिस्करेज करें जलसा करने के लिए, एनओसी लेके जलसा करना चाहिए क्योंकि बड़ा जलसा करने का प्लान रखती है पीटीआई। और साथ ये भी कह रहे हैं ऑन अब्बास पप्पी साहब कि एश्योरेंस अगर मिले कि साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो फिर हम मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।